नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। 2 जून को वापस कोर्ट में सरेंडर करना होगा दिल्ली के मुखिया को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, 20 दिनों की अंतरिम जमानत मिली है। अब चलिए मैं आपको बताऊंगी शर्त, जमानत के शर्त क्या है और संक्षिप्त मौखिक विवरण आया कोर्ट के जजों का, जहां पर जस्टिस संजीव खन्ना थे और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ये आधार पर जमानत दी है। हालांकि ईडी को भी उन्होंने क्वेश्चन किया कि जब आपने केस अगस्त 2022 में किया था तो गिरफ्तारी मार्च 2024 में क्यों की और इतना ज्यादा समय क्यों लगा। आपको बता दें कि इस तरीके से यहाँ पर खूब सारे सवाल पूछे गए हैं, लेकिन चलिए आज हम बात करेंगे केवल शर्तों पर। सबसे बड़ी खबर, केजरीवाल को बड़ा झटका इस वक्त की इसलिए क्योंकि अपने मुख्यमंत्री आवास वो नहीं जा पाएंगे। इन 20 दिनों में केजरीवाल अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में नहीं जा पाएंगे और सुन लीजिए, आधिकारिक रूप से कोई कर्तव्य नहीं निभाएंगे। तीसरा झटका सुन लीजिए, दिल्ली सेक्रेटेरिएट नहीं जा पाएंगे, यानी कि दिल्ली सचिवालय केजरीवाल नहीं जा पाएंगे। चौथा झटका, कोई भी फाइल में साइन नहीं कर पाएंगे बिना एलजी के परमिशन की, या अगर एलजी ने उस फाइल पर साइन नहीं किया है। जो ये तमाम सवाल उठा रहे थे सौरभ भारद्वाज भी, आपने देखा होगा कि हमारा काम इसलिए रुका है जब कोर्ट ने लताड़ लगाई थी कि भैया आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, आपने तो ऐसे बिल्कुल कोर्ट को बना दिया है और आपने ना सैलरी दी ना काम हो रही है, आखिर बैठकें क्यों नहीं हो पा रही। तो उसमें सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री जेल में इसलिए उनकी साइन नहीं है। इसलिए अब मैं आपको बता दूं, केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन जमानत है, ये बेल है। 50,000 का मुचलका उन्हें देना पड़ा और उसी आधार पर वो बाहर आए हैं 50,000 के मुचलके पर, और इसी वजह से अब वो किसी भी फाइल में साइन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ये झटका ही है और बेल की जो शर्त है वो लागू कर दी गई है। संजय सिंह के केस में दर्शकों आपने देखा होगा कि उनको अपना पासपोर्ट देना पड़ा था कोर्ट को। इसके साथ वो बाहर तो खैर नहीं जा पाएंगे क्योंकि पासपोर्ट ही दे दिया, और दूसरी बात अपने बयानों पर कुछ नहीं बोलेंगे अपने केसेस पर। सेम केजरीवाल के साथ है। केजरीवाल इन 20 दिनों में दर्शकों चुनाव प्रचार के अलावा कुछ काम नहीं कर पाएंगे। उनको कोई परमिशन नहीं है कि वो अपने गवाहों से मिले जो उनके खिलाफ गवाह दे रहे हैं, चाहे ईडी के वजह से जो वो उनका जो पेच है वो फंसता जा रहा है। मतलब केजरीवाल किसी भी गवाह से बात नहीं कर सकते हैं। ऐसा लग रहा था, देखिए पब्लिक भी पूछ रही थी कि अगर ये जमानत ले लेंगे तो अपने जांच के सबूतों को हेरफेर करेंगे, लेकिन नहीं है ऐसा। अब अगर जांच के सबूतों को हेरफेर करेंगे तो कोर्ट कड़ी फटकार इनको लगाएगी। हालांकि ये शर्त है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सर्वोच्च न्यायालय की शर्त है, तो किसी हाल इनको मानना पड़ेगा। और देखिए इनको अंतरिम जमानत अब दे दी गई है। बातचीत करें, सरकारी कामकाज में कोई दखल नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल, ये बड़ा झटका है। हस्ताक्षर नहीं करेंगे और इसके साथ शराब नीति केस से जुड़े हुए जितनी भी फाइलें हैं, जितने भी गवाह हैं, उनको वो नहीं देख सकते हैं। एक होता है ना, जैसे मनीष सिसोदिया बार बार जमानत मांग रहे थे और उस वक्त तो ना दिल्ली का चुनाव होना था ना लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो आपने जो जमानत मांगी तो साफ कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि हम नहीं देंगे जमानत, अभी जांच के सबूतों को हेरफेर कर सकते हैं। देखिए आम आदमी पार्टी इसमें बहुत कटाक्ष कर रही है बीजेपी को चाहे ईडी को। आपको मैं साफ सुथरी बात बताती हूं कि इसमें ना बीजेपी को कटाक्ष करने वाली बात है ना ईडी को। सबसे बड़ी बात है, शराब घोटाला हुआ है, केवल मुख्यमंत्री बतौर है तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है चुनाव प्रचार के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि हम आपको पूरी छूट देते हैं, रिहा करते हैं। 2 जून को वापस सरेंडर करना होगा और इसी पर बीजेपी हमलावर है। चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली है, जमानत मिली है और 1 जून तक मिली है। उसके बाद क्या? और अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। पैरोल पर भी अपराधी बाहर आते हैं, फिर अपने स्थान पे वापस जाते हैं। और 2014 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, तब भी केजरीवाल बाहर थे, प्रचार कर रहे थे, चुनाव लड़ भी रहे थे। 2019 में भी बाहर थे। तो किसी व्यक्ति के आने नहीं आने से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के दम पर। जी सर, लेकिन आम आदमी पार्टी इल्जाम थे वो गलत है, इसीलिए जो है उनको, मैंने कहा ना, अंतरिम जमानत दी है माननीय न्यायालय ने, अपराध मुक्त नहीं किया है। जो सत्य है वो सत्य यही है कि 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला शराब घोटाले में किया गया, जिसके सूत्रधार माननीय मुख्यमंत्री हैं। तो सत्य थोड़ी देर के लिए बाधित हो सकता है, पराजित नहीं होगा। हम भी
देखिए, अब केजरीवाल कम से कम विक्टिम कार्ड तो नहीं खेल पाएंगे। ये तो नहीं कहेंगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, वो दुर्भावना के शिकार हैं, सारी की सारी अदालतें, सारी की सारी एजेंसियां उनके खिलाफ लगी हुई हैं, तो कम से कम इससे वो बचेंगे और इज्जत करना सीखेंगे देश की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसको। और दूसरी बात और ज़रूरी बात ये भी है कि उनको अंतरिम जमानत मिली है, उनको रिहाई नहीं मिली है और बाकायदा 2 जून को वापस उनको जाना पड़ेगा जेल में। तो ये भी बात बस साफ तौर से कर दी गई है। अब वो मुख्यमंत्री के तौर पर प्रचार करेंगे ये नहीं माना जा सकता है, लेकिन पता चलेगा। लेकिन प्रचार वो करेंगे तो करें, और कम से कम इसके बाद वो इस तरह के जो लाछन लगाते हैं हमारी डेमोक्रेसी पर, हमारी अदालतों पर, वो ना लगाए। और उससे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि सबका अंतरिम रिलीफ का मतलब ये है कि कोर्ट सबके लिए बराबर काम करते हैं और उनको रिलीफ मिला है जो अपने आप में पहले हुआ नहीं। ना तो ये लालू प्रसाद यादव के लिए हुआ, ना जयललिता जी के लिए हुआ, ना ही हेमंत सोरेन जी के लिए हुआ, लेकिन ख़ास तौर से उनके लिए किया गया है। और हम लोग जो हैं भाजपा में जो भी हैं, सर्वोच्च अदालत का मान सम्मान करना उसको हम अपना फ़र्ज़ मानते हैं और जो भी वर्डिक्ट आएगा हम पूरी तरह से उसके साथ हैं। कभी भी हम उसके खिलाफ ना तो सवाल उठाते हैं, ना किसी तरह से अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सर आंखों पर होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये जो फेथ हमारी डेमोक्रेसी में है ये बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो आया है फैसला, ये इस बात पर भी केंद्रित करता है और उस पर एक रोशनी दिखाता है। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी कहा कि ये क्यों नहीं लोग मान रहे हैं कि 2 जून को सरेंडर करना होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ऑफिस में पूरा जश्न का माहौल है, दिल्ली में पूरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। उनका कहना है कि ये बड़ी जीत हुई है। आपको बता दें, आतिशी, सौरभ भारद्वाज सब थे, सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें गोपाल राय भी थे और प्रियंका कक्कड़ भी थी। बता दें आपको, इन लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का हम आभार जताते हैं। तो पब्लिक ने पूछा कि यही सुप्रीम कोर्ट है जिसको अगर आप जमानत नहीं मिलती तो आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाते हैं। इन्होंने हाई कोर्ट के लिए क्या कहा था जब हाई कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी सही है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी तो लेट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तुरंत तो रिहाई नहीं दे रही है, केवल आपको चुनाव प्रचार के लिए रिहा किया गया है। अब इसमें इन लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का हम आभार जताते हैं। तो ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का आभार जताया जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने हाई कोर्ट की तौहीन की थी। कहा था हाई कोर्ट में तो कई फैसले ऐसे हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको कहती है कि आपने कैसे, हाई कोर्ट ने कैसे ये फैसला सुना दिया है। लेकिन किसी भी शर्त से केजरीवाल को राहत नहीं मिल रही है, केवल जमानत है, ये राहत नहीं है। राहत तब मानी जाएगी जब ईडी का पूरा विवरण देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि केजरीवाल कोई दोषी है ही नहीं। हालांकि ईडी ने हलफनामा दे दिया है, चार्जशीट दाखिल करने वाली है और इसी वजह से ईडी जो है वो कह रही है हमारे पास पुख्ता सबूत हैं और अब हम वो पेश करेंगे। तो देखिए, शराब घोटाले से जुड़े अगर इतना समय लगा है तो धीरे धीरे करके ईडी तथ्यों को जुटाने की कोशिश कर रही है और इधर केजरीवाल कह रहे हैं कि शराब घोटाला नहीं हुआ है, कोई मनी ट्रेल नहीं है। तो देखिए, सब मनी ट्रेल भी पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी थी कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल है। देखने वाली बात होगी कि चुनाव प्रचार में क्या कोई गलती कर बैठते केजरीवाल जिनका उनको हर्जाना भुगतना होगा, या फिर एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं जो बोलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के शर्त पर खरे उतरेंगे। हम इस पर इंतजार करेंगे कि आखिर वो 22 दिनों में क्या क्या करते हैं। आपको बता दें, अभिषेक मनु सिंघवी को तगड़ा झटका, इसलिए उनके वकील है, उन्होंने कहा था कि भैया हमें 5 जून तक रिहायत दे दो, 5 जून तक केजरीवाल जो है वो जमानत पर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखिए यहां पर झटका दिया और सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी, केवल 1 जून तक। यानी कि दिल्ली का प्रचार उस वक्त खत्म हो जाएगा और दिल्ली के लिए वोटिंग हो जाएगी। इसी वजह से 2 जून को वापस कोर्ट में सरेंडर करना होगा। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि ये सही हुआ है? जरूर कमेंट कीजिए। शुक्रिया।